हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम कुछ दिन टाइम लेकर उसके बाद हम फिर से अपने कार्य में नियंत्रण बनाए रखेंगे। तो आज हम बताएंगे वेग के बारे में, अर्थात वेलोसिटी के बारे में। तो क्या होती है आजकल जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, चाल के स्थान पर वेग का प्रयोग करते हैं और वेग के स्थान पर हम चाल अक्सर प्रयोग करते हैं। इसको समझने के लिए हम भौतिक विज्ञान को सही तरीका से समझेंगे। उसके बाद हमको पता चलेगा ये वेग और चाल में क्या डिफरेंट है। दोनों अलग अलग चीज है। दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। इसके बारे में हम अब क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए तो पहले हम क्या बता दिए हैं, पहला वीडियो में हम बता चुके हैं चाल के बारे में। चाल के बारे में क्या होती है, चाल पहले बता देते हैं। चाल किसे कहते हैं? चाल कहते हैं किसी वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। हम क्या किए हैं, बता चुके हैं चाल किसे कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। इसमें है क्या होगा, डायरेक्शन को, जो दिशा होती है उसके बारे में क्या होगा, कहीं भी इसका जो चाल है कहीं भी। अभी जैसे होता है मोटरसाइकिल में, जो गाड़ी में जो लगल रहती है स्पीडोमीटर, उसमें क्या बताती है कि डायरेक्शन किस दिशा में जा रही है। नहीं, ये नहीं बता सकती है। चाल कभी भी नहीं बताएगी कि हम किस डायरेक्शन में जा रही हैं, कभी भी संभव नहीं है। ये क्या होती है, डायरेक्शन नहीं बताती है। अब जैसे गाड़ी चलाते हैं, आप कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं गाड़ी जाते हैं, कहीं देखते हैं मुड़ आ गया, इधर घुमा देते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते जाते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ जो चाल होती है उसमें डायरेक्शन नहीं बताती है, पर क्या होती है, वेग। जो वेग है वो क्या करती है, सही डायरेक्शन बताती है। क्या होती है, सही डायरेक्शन बताएगी। आखिर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अर्थात किस दिशा में जा रहे हैं। ये इसमें क्या होता है, दिशा जरूर बताएगी। दिशा नहीं बताएगी तो क्या होगा, अगर दिशा नहीं बता देगी तो क्या होगा, हम समझ जाएंगे क्या है, चाल है। अगर दिशा बता दिया है तो जैसे होता है कोई भी गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर दूरी क्या है, 50 मीटर क्या है, दूरी क्या है, हम समझ जाएंगे। अर्थात क्या हुआ, इसमें हम समझ जाएंगे 5 सेकंड में कितना होगा, 50 मीटर दूरी तय की है। और किस दिशा में गई है, पूर्व से पश्चिम कर देते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर हम क्या करें, बता दिए हैं। अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर हम नहीं देंगे, पूर्व से पश्चिम को हम क्या करेंगे, नहीं देंगे, तो हम समझ जाएंगे क्या है, चाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। आखिर उसका चाल कितनी है, तो हम चाल निकालेंगे। चाल कैसे होगा, अर्थात 1 सेकंड के निकालेंगे। 1 सेकंड में कितना दूरी तय की है, तो 50 और जो है क्या करेंगे, जो चाल निकालेंगे, इसको चाल निकालेंगे तो क्या होगा, जो सेकंड है नीचे आ जाएगा 5 सेकंड। इस जैसे होता है कट जाएगा, कितना होगा, 10 मिनट प्रति सेकंड। अर्थात 10 मिनट प्रति सेकंड के स्पीड से उसका क्या होगा, उसका चाल है। क्या है, उसका चाल है। पर इसका वेग भी नहीं रहेगा, वेग भी सेम रहेगी। वेग भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, पर उसका डायरेक्शन रहेगा। पर उसका क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। बात समझ में है। चलिए तो क्या समझ गए होंगे क्या होता है, इसमें दोनों में डिफरेंट समझ गए होंगे। इसलिए इसका मेरा बताने का तात्पर्य यह था, जिसको अगर हम खाली वेग के बारे में चर्चा करते हैं तो क्या होगा, चाल के बारे में आपको फिर समझ में आता। इसलिए पहले हम बता दिए थे, इससे पहला वाला वीडियो में हम बता चुके हैं क्या होती है, क्या हम इसके बारे में बता दिए, चाल क्या होती है, कैसे हम चलेंगे, सब के बारे में क्या किया है, बता चुके हैं। तो वेग के बारे में हम अभी बात करेंगे, सिर्फ हम वेग के बारे में। चलिए तो इसको क्या करते हैं, पहले हम क्लियर करते हैं। चलिए तो वेग का डिफिनेशन क्या होता है, आखिर वेग किससे कहते हैं। पहले वेग के हम डिफिनेशन की बारे में हम बात करेंगे। वेग किससे कहते हैं, वेग कहते हैं किसी वस्तु द्वारा प्रति
प्रति इकांक समय में। प्रति इकांक मतलब समझिए, प्रति इकांक का मतलब होता है प्रति इकांक मतलब होता है एक सेकंड में किसी वस्तु द्वारा क्या की गई विस्थापन को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे विस्थापन को हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे वेग, क्या कहेंगे वेग कहेंगे, अर्थात वेलोसिटी कहेंगे, क्या कहेंगे वेलोसिटी कहेंगे। अभी हम बता क्या बोले हैं स्टेटमेंट पर तब क्या कीजिए, फोकस कीजिए। क्या पता है, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहेंगे हम वेग कहेंगे। विस्थापन के बारे में बता दिए हैं, विस्थापन क्या होता है बता दिए। शॉर्टेस्ट दूरी होती है, क्या होती है शॉर्टेस्ट दूरी होता है। इसमें भी क्या होता है दिशा की जरूरत पड़ती है, क्या होती है दिशा की जरूरत पड़ती है। वही प्रकार यहाँ क्या होगा, अगर हम वेग के बारे में बात करते हैं तो वेग में भी क्या होती है दिशा की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होगी दिशा की जरूरत पड़ेगी, दिशा की जरूरत क्या होगी पड़ेगी, और उसमें क्या था चाल में नहीं पड़ेगी। वही क्या होता है देखिए, इसका हम पहले लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा तो डिफरेंशियल लिख लीजिएगा, जरूरी है डिफरेंशियल जरूरी है, कहीं पूछेगा अगर डिफरेंशियल आपको पता है तो उसको अच्छा तरीका क्या तो उसको बता दीजिएगा, और अभी हम समझा देंगे। किसी लिखेगा तो किसी वस्तु के द्वारा प्रति इकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहेंगे वेग कहते हैं। देखिए इसका क्या होता है डिफरेंशियल, अर्थात प्रति इकांक मतलब होता है एक, प्रति इकांक मतलब क्या होता है एक, अर्थात एक सेकंड में कितना विस्थापन तय की गई है उसके बारे में जानेंगे। अब हम वेग निकालेंगे, प्रति मतलब होगा एक, अर्थात एक सेकंड एक निकालेंगे तो एक सेकंड के निकालेंगे तो आप समझ जाइएगा इसको क्या होगा विस्थापन, अर्थात क्या होगा विस्थापन मतलब होता है दूरी, इसका दूरी बटे क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। तो दूरी बटे समय, यहाँ दूरी को नहीं दे सकते हैं, क्या देंगे विस्थापन, क्या देंगे विस्थापन, दोनों एक ही है। विस्थापन बटे क्या होता है समय, और विस्थापन क्या है दूरी का ही एक भाग है, दूरी का क्या है एक भाग है, जो कि क्या होता है इस दूरी होता है दूरी का भाग है, और ऊपर क्या करता है शॉर्टेस्ट दूरी को बताता है। क्या करती है शॉर्टेस्ट दूरी को बताता है। अभी जैसे होता है भोपाल में, यहाँ से क्या है पहले गए हैं बाजार, क्या कहे हैं बाजार, और एक और रास्ता है, और उसके बाद फिर कहाँ आए हैं दूसरे के जगह गए हैं। उसकी क्या करेंगे, अभी इतना दूर से फिर यहाँ से आए, पहले बाजार गए, बाजार से क्या किए हैं फिर अपना नानी के पास गए हैं। तो नानी के पास गए, सीधा क्या करते हैं नानी के पास जाने के लिए रास्ता देखिए बाजार घूमने की क्या जरूरत है, सीधा जो इधर से दूरी जो तय की गई यही दूरी क्या है शॉर्टेस्ट दूरी, यही हुआ क्या होगा विस्थापन होता है। क्या होता है विस्थापन, बात समझ गए हैं। तो विस्थापन बटे क्या होगा समय हो जाएगा, क्या होगा समय। अभी जैसे होता है अगर विस्थापन कोई अगर दूरी तय करती है अर्थात विस्थापन तय करती है तो उसमें क्या होता है कुछ समय लगेगी। ऐसा है जो कि हम दूरी तय किए और समय रुकल रहेगा, आपके इंतजार में समय रुकेगा, ऐसा बात है नहीं है, कुछ जरूर समय लगेगा। जाने में क्या होती है समय लगेगी, वही क्या होता है विस्थापन बटे समय। तो इसका क्या हो जाएगा इसका SI मात्रा भी हम बता देते हैं। इसका विस्थापन क्या होता है मीटर, क्या होता है मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, प्रति सेकंड। समय का बताएं, समय का SI मात्रा क्या होती है सेकंड, और विस्थापन का क्या होता है मीटर, क्या होता है मीटर, अर्थात क्या इसका क्या होगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, या में इसको इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। इसी को कहेगा अगर हम लंबी जैसे होता है लंबी विस्थापन तय करेंगे तब उसमें क्या होगा, उसमें हो जाएगा वही क्या लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे किलोमीटर, क्या होगा किलोमीटर पर घंटा होगा, इसमें क्या होगा घंटा हो जाएगा। इसी को हम क्या लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। जो वेग है अभी बताते हैं सदिश के बारे में। सदिश क्या होती है जिसमें परिमाण एवं दिशा होती है उसको हम क्या कहते हैं सदिश कहते हैं। परिमाण
और एवं दिशा दोनों रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। और अदिश के बारे में क्या करेंगे, अदिश में सिर्फ क्या था, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसको क्या कहेंगे, अदिश कहेंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा, परिमाण एवं दिशा दोनों होगी, परिमाण एवं दिशा दोनों होगी। अब कहिएगा कैसे होगी दूरी, जैसे होता है, समझ जाइए, कहिएगा जैसे होता है 5 सेकंड में, 5 सेकंड में कोई गाड़ी के माध्यम से 50 मीटर दूरी तय की है, 50 मीटर दूरी तय की है। जैसे हम दे देते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, बात समझ जाइए, पूरब से पश्चिम की ओर गया। आखिर इसमें हम बताए हैं, इसमें क्या होती है, इसको क्या बताए हैं, इसमें दिशा भी हो गई है, क्या हो गई है, दिशा। इसलिए इसमें दिशा हो गई है तो हम समझ जाएंगे कि वेग क्या है, वेग एक क्या है, सदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। और इस समझ गए हैं सदिश क्यों है, कैसे है, समझ गए होंगे। उसके बाद हम समझेंगे इसका विमीय सूत्र क्या होती है, विमीय सूत्र क्या होती है। वैसे 9th क्लास में विमीय सूत्र का जिक्र नहीं किया गया है, और आपके अगर कहीं पूछे तो आप क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा। इसलिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, विमीय सूत्र पढ़ेगा। LT इनवर्स होती है, इसका विमीय सूत्र लिख देते हैं, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होती है, LT इनवर्स होती है। आप क्या कीजिएगा, इसको नोट कीजिए, इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको, और हम क्या करेंगे इसके टाइप्स के बारे में बताएंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद बता देंगे वेग और साइन में क्या है, डिफरेंट है, अंतर है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, बता देंगे। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, 1 मिनट नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं प्रकार में, क्या करते हैं, प्रकार में चलते हैं। अब हम चलेंगे टाइप ऑफ वेलोसिटी, अर्थात वेलोसिटी और वेग के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। देखिए तो अभी हम जिस प्रकार से बताए हैं चाल में, ठीक उसी प्रकार से अभी हम बताएंगे वेलोसिटी अर्थात वेग के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए तो इसके टाइप के बारे में बताएंगे। पहले देखेंगे हम समान, पहले एक समान वेग, उसके बाद दूसरा जानेंगे हम असमान वेग, उसके बाद उसी में आ जाएगा औसत वेग। इसके बारे में हम बता देंगे, औसत वेग के बारे में उससे हम क्या करेंगे, बता देंगे। तो देखिए तो अर्थात एक समान वेग किसे कहेंगे, एक समान वेग हम कहेंगे जब कोई वस्तु इकाई समय में, मतलब समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय की जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक समान वेग कहेंगे। और कोई वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, अगर समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करेगी, तब उसको हम क्या कहेंगे, जैसे जिस प्रकार से अगर कोई जिस प्रकार से हम पथ बनाते हैं अर्थात रास्ता, जिसका इसका दूरी देख ले, इसका दूरी दे देते हैं 5 मीटर, इधर से भी दे देते हैं 5, 10, 15, इधर देते हैं 20 मीटर। इधर से की दूरी है 5, इधर से भी 5, इधर से भी 5, इधर से भी 5। पर क्या होगा, देख लीजिए, यहां से हो गया है, यहां की दूरी 10 है, इधर की दूरी 15 है, इधर की 20 है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लिखिए। उसी प्रकार से देख लीजिएगा, इधर क्या होगा, अगर 5 मीटर दूरी तय करने में इसको कितना लगा है, 2 सेकंड लगा है, 2 सेकंड लगा है। 5 मीटर की दूरी तय करने में कितना लगा है, 2 सेकंड लगा है। इसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, 4 सेकंड लगेगा, यहाँ कितना लगेगा, 6 सेकंड लगेगा, यहाँ कितना लगेगा, यहाँ लगेगा
8 सेकंड लगेगा। इसी प्रकार से अर्थात समान समय अंतराल में अगर समान विस्थापन तय की करेगी तब उसको हम क्या कहेंगे, एक समान क्या कहेंगे, एक समान क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे, एक समान क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। बात समझे। अर्थात यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बारे में हम जिक्र पहले वीडियो में कर चुके हैं चाल के बारे में। यूनिफॉर्म अर्थात एक समान मतलब होगा, जब स्कूल में जाते हैं तो सभी का देखिएगा ड्रेस जो होती है सब क्या होती है, सिमिलर मतलब होगा समान क्या होती है, ड्रेस पहन के आती है, उसी को कहते हैं एक समान अर्थात यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में समझ गए होंगे यूनिफॉर्म क्या होता है। जब क्या करते हैं, जब शादी या विवाह में जाते हैं तो नहीं कहता कि सब चले तो सब गाड़ी से हम लेकर चलते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से भी क्या होती है, एक समान वेग होती है। जैसे होता है जिस प्रकार से हम चल रहे हैं उसी प्रकार से क्या होगी, कंटिन्यू हम चलेंगे तब उसको हम क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। इसके बारे में ज्यादा व्याख्या करना कोई जरूरी नहीं है। तो वेग चाल के बारे में हम पहले बता चुके हैं अच्छी तरह से। चलिए तो उसके बारे में असमान वेग के बारे में हम जानेंगे। इसी डायग्राम बनाते हैं, इसको क्या करते हैं, खाली इसको मिटा देते हैं। देखिए समान समय अंतराल में अगर समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय नहीं करेगी तब उसको हम क्या कहेंगे, असमान वेग कहेंगे। जिसे इसके चलने लगा है, जिसे लगा है 2 सेकंड लगा, उसके बाद है यहाँ चले, यहाँ 3 सेकंड लगा है जाने में, उसके बाद यहां चला गया है 10 सेकंड। जैसे होता है अभी गाड़ी जब चलाते हैं कभी कभी क्या होता है, ट्रैफिक के कारण क्या होती है, गाड़ी रुकना पड़ती है। उसी प्रकार से क्या होती है, उसको आप देखिए दूरी तय करेगी। अगर ट्रैफिक आ जाएगी तो दूरी तो तय हो नहीं पाएगी, तो समय क्या होगी, समय बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। उसी प्रकार इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, असमान वेग कहेंगे। इसके बारे में क्या कीजिएगा, आप डेफिनेशन स्वयं से क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो समझ गए होंगे असमान क्या होती है। जब क्या करते हैं, जब कार को हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट पीरियड में कार के द्वारा क्या होते हैं, स्टार्ट पीरियड में स्टार्ट करते हैं तो उस समय क्या होती है, कार की जो गति होती है तो वहां क्या होती है, असमान होती है। क्या होती है, असमान होती है। उसी प्रकार से हम समझ जाएंगे, जब कोई छत पर पत्थर नीचे की ओर गिराती है, जब क्या करती है, छत पर से पत्थर नीचे की ओर गिराती है तो जितना करीब आएगी वह उतना क्या होती है, तेज। जैसे होता है देखिए, अभी हम छोड़ेंगे, जितना ही क्या होती है, जितना नीचे आएगी, देखिएगा हम यहाँ से क्या करते हैं, छोड़ते हैं, जितना नीचे आएगी उतना और नीचे आने के बाद क्या होती है, स्पीड हो जाती है। अर्थात क्या हुआ, ऊपर में चाल इसका क्या थी, इसका वेग क्या थी, कम थी, और नीचे आने के बाद क्या होगी, बढ़ गई। या अर्थात क्या हो गया, असमान हो गया। क्या हो गया, असमान हो गया। बात समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे औसत वेग के बारे में। औसत वेग क्या होती है, इसके बारे में समझ जाइए। औसत वेग होती है जब कोई वस्तु को, जैसे जब कोई वस्तु के द्वारा तय की गई कुल विस्थापन और बटा कुल समय को क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। मतलब औसत वेग कहेंगे जितना कोई भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल विस्थापन और कुल समय से हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। अर्थात समझ जाइएगा, जैसे होता है कोई भी वस्तु क्या करती है, 5 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय की गई है। 5 सेकंड में 50 मीटर दूरी क्या किया, ठीक इसी प्रकार से 10 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय की गई है। तो इसका क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। इसका क्या करना है, औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे हम, विस्थापन कितना है, 50 मीटर
50 मीटर, और उसके बाद फिर कितना है 100 मीटर। तो 100 मीटर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद समय पहले कितना लगा है 5 सेकंड, 5 हम सेकंड दे देंगे, 5 सेकंड। उसके बाद फिर लगा है 10 सेकंड। तो इसको क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे, कितना होगा 150 हो जाएगा, 150 सेकंड। अब बटा कितना हो जाएगा 15 सेकंड। तो इसको क्या कट जाएगा, कितना होगा 10 सेकंड, अर्थात कितना हो जाएगा 10 सेकंड। आप इस समझ गए होंगे, सॉरी 10 मिनट प्रति सेकंड हो गया है। इसका क्या है 10 मिनट प्रति सेकंड, इसका क्या हो गया है, इसका हो गया है औसत वेग हो गया, औसत वेग हो गया है कितना 10 मिनट प्रति सेकंड हो गया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसका क्या होता है, यह भी एक सदिश राशि है, यह भी क्या है सदिश राशि है। इस सभी क्या है सदिश राशि है। इसके वेग के बारे में बात कर दी है, तो वो क्या है सब क्या है सदिश राशि है। इसका अपना क्या होती है, अपना दिशा होती है, बात समझ गए। इसका भी एसआई मात्रा क्या होती है, इसका भी एसआई मात्रा देख लिए होंगे क्या होती है। इसका एसआई मात्रा क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे चाल और वेग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए तो अब समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो अब हम बात करेंगे चाल और वेग के में डिफरेंट, चाल और सर स्पीड और क्या होता है वेग वेलोसिटी। इसके बारे में दोनों में क्या अंतर है, पहले इसका डिफिनेशन समझ जाइए। एक अंतर हो जाएगा इसका डिफिनेशन, दोनों अलग अलग होगा डिफिनेशन। तो पहला डिफिनेशन हो जाएगा, इसका डिफिनेशन होगा जब किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे हम चाल कहेंगे। इसमें क्या होगा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहेंगे वेग कहेंगे। इसका ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। क्या है, ये एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। जो वेग है, वेग क्या है, एक सदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। और इसके बारे में हम समझेंगे। इसका जो एसआई मात्रा सेम है, इसका एसआई मात्रा क्या आता है मीटर प्रति सेकंड, इसका भी क्या होती है मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको सिमिलर है, बात को समझिए सिमिलर है। और इसका जो होता है चाल क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। चाल जो हमेशा धनात्मक या शून्य भी हो सकती है, क्या होती है धनात्मक, लिख देते हैं धनात्मक तथा शून्य भी होता है। क्या होती है, शून्य होती है। आप कहेगा सर कैसे शून्य होती है, शून्य इस प्रकार से होती है जब कोई वस्तु क्या होती है, अभी हम जैसे होता है खड़ा है, क्या है खड़ा हो गया है। अभी हमारा जो चाल निकालेगा तो कितना निकालेगी, शून्य निकालेगी। क्या होगी, शून्य निकालेगी। हमारे जो अभी स्थिर है, क्या है स्थिर है, चलेंगे तब हमारा क्या होगा चाल पता चलेगा। अभी हम स्थिर है तो क्या होगा चाल पता चलेगा, नहीं बताएगा। उस स्थिति में क्या होता है चाल क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या होती है, चाल शून्य हो जाएगी। और जब वेग में क्या होती है, वेग में क्या होती है, वेग में हो जाएगी धनात्मक और ऋणात्मक शून्य भी हो सकती है। क्या होती है, शून्य हो सकती है। इस स्थिति में क्या होती है, जब वेग अर्थात क्या होगा, अगर विस्थापन इसका धनात्मक होगा, विस्थापन धनात्मक होगा तो वेग भी धनात्मक होगा। अगर विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वेग भी ऋणात्मक होगा। अगर विस्थापन शून्य होगा तो वेग भी क्या होगा, शून्य होगा। इस समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग क्या समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे इसमें दोनों में और क्या अंतर है। इसमें देखिए तो हमेशा क्या होती है, और इसमें हम सही किस प्रकार से, अभी जैसे होता है
में या हर एक जो फिजिक्स के बढ़िया समझता नहीं है, क्या होता है समझ नहीं पाता है कहाँ क्या इसका उपयोग करेंगे, चाल बोलेंगे या वेग बोलेंगे, समझ नहीं पाता है। इसलिए आप क्या कीजिएगा, इसको अलग देख लीजिए हैं, टाइप अलग अलग देख लिए हैं, इसका में क्या अंतर है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो छोटी सी परिवार है, जब छोटे से परिवार है सब एकता बनाए के रखेंगे तो क्या होगा, एक बड़े परिवार का निर्माण करेंगे। आप लोग निरंतर बनाए रहें और वीडियो मिलता रहेगा। और आप लोग अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे बताएं किस प्रकार से आज का वीडियो रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।